हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता पिता के बाद किसी का स्थान है तो वो हमारे शिक्षक का, हमारे गुरुदेव का स्थान है। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? किसी एक बिंदु पर मान लीजिए अनेक बल लग रहा है, तो जो सभी बलों का योग होगा, सभी बलों का योग और जिस जगह पर बल लगा रहे हैं उस जगह पर लगने वाले बल के बराबर होगा। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। नाम से ही स्पष्ट है। अध्यारोपण मतलब जहां पर सुपर पद कहा जाए, तो सुपर पोजीशन बोलते हैं इसको। तो सबसे बड़ा पद है, उसका जो योग होगा वो सभी बलों के योग के बराबर होगा। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? अनेक बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर, अनेक बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल का मान अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, छोटा सा एग्जांपल इधर देख सकते हो। मान लेते हैं दो आवेश, तीन आवेश है, Q1, Q2 और Q3। तो आवेश Q1 पर Q2 और Q3 द्वारा बल लगाया जा रहा है 5-5 न्यूटन का। तो यहाँ पर 10 न्यूटन का बल होगा, ये 10 न्यूटन का, और दोनों के योग के ये बराबर होगा, तो 5N + 5N। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। यह केवल बिंदु वस्तुओं पर लागू होता है। अब देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला अन्य बिंदु आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। तो देखिए, मान अगर ये दो आवेशों के बीच बल लग रहा है तो ये तीसरा अप्रभावी रहेगा, इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा इनके बीच में। अगर और कोई आवेश है तो ये आवेश इन पर जो बल लगाएगा इनका इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा अदर जो। तो केवल दो बिंदु आवेशों के मध्य रिलेशन होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि तीन आवेशों के एक निकाय में Q1, Q2 व Q3 बिंदु आवेश है, तब Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 और ये Q3। तो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F12 और Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F13, मतलब 3-1 में जा रहा है, इधर बल लगा रहा है। तो कूलाम्ब के नियम से हमें मालूम है वेक्टर F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार अगर बात करें Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो वेक्टर F13 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब चूंकि अलग अलग बल का मान है, अतः आवेश Q2 व Q3 के कारण Q1 पर कुल बल निकालेंगे कि Q1 पर कितना कुल बल, एक तो इधर का बल हो गया और इधर का बल हो गया, कितना बल है, तो दोनों को जोड़ देंगे। वेक्टर F1 = वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। समीकरण 1 और 2 से दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, वो कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये Q1 है दोनों में और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये Q1 इससे इधर से गायब हो जाएगा, फिर बच जाएगा आपका Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप।
ये अभिष्ट व्यंजक है। जब 3 आवेश हो तो उस पर लगने वाले बल के इक्वेशन 3 दे देते हैं हम। अब यदि एक निकाय में अगर n आवेश Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn हो तो इस पर अगर लगने वाला बल F12 F13 डैश 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 F1n हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से देख लीजिए, एक आवेश Q1 है, इस पर मान लेते हैं Q2 Q3 Q डैश 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 Qn बल इस पर आरोपित हो रहा है, F12 F13 और F1n। तो इसका जो परिणामी बल होगा बिंदु आवेश Q1 पर वो F1 इज इक्वल टू F12 वेक्टर है प्लस वेक्टर F13 प्लस डैश 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 वेक्टर F1n हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से इन दोनों का वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ही, और उसी आधार पर इसका भी हम लोग मान लिख सकते हैं। तो चलिए F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस ये सबसे कॉमन निकाल दिए हैं क्योंकि सब में समान रहेगा और सब में Q1 भी रहेगा। देखिए ये Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। तो Q1 भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। F1 इज इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डैश 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 Qn अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको अगर ये वृहद रूप है, इसको अगर संक्षिप्त रूप में सूत्र रूप दे दें तो ये सभी योग में है, इसका महायोग लिख सकते हैं Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई इज इक्वल टू 2 से n तक, i इज इक्वल टू 2 से n तक। तो देखिए ये i है, i का मान हम लोग 2 रखते जाएंगे, n तक रखते जाएंगे। Qi अपान R1i का स्क्वायर इंटू R कैप I1i। यही अभिष्ट व्यंजक है जहां i का मान हम 2 से लेकर 3 4 डैश 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 n तक हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे समीकरण 4 में। यही अभिष्ट व्यंजक है। निरंतर आवेश वितरण। वैसे तो आवेश का वितरण असतत रूप में होता है, लेकिन प्रयोग वगैरह करने के लिए मान लिया जाता है कि आवेश का वितरण सतत है, निरंतर होते रहता है करके। तो यह वितरण 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और सभी में जैसे हम लोग इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करेंगे तो इसका आवेश घनत्व हमें उसी का इस्तेमाल करना है, आवेश घनत्व का। जैसे रैखिक आवेश वितरण में रैखिक आवेश घनत्व हो जाएगा जिसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व में, पृष्ठ आवेश घनत्व में जो होगा इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, इसको सिग्मा से शो करेंगे। आयतन आवेश वितरण में ये रो से शो करेंगे। आयतन आवेश वितरण का आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। तो इससे संबंधित हम लोग डाटा निकालेंगे और अपने सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, बल प्राप्त करेंगे। पहला देखेंगे, मोस्ट एम्पी है क्योंकि ये पहला अगर निकाल लिए हम लोग तो ये इजिली निकाल लेंगे, सेम टू सेम बनेगा ऐसे ही। रैखिक आवेश घनत्व पहला देखते हैं। रैखिक आवेश वितरण है ना, रैखिक आवेश वितरण। तो जब आवेश का वितरण किसी रेखा में हो, नाम से ही स्पष्ट है, रेखा या रेखीय चालक सीधा या वक्री हो सकता है, सीधा भी हो सकता है या वक्राकार हो सकता है, पर समान रूप से निरंतर हो तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। देखिए ये एक चालक है जो वक्राकार है थोड़ा सा। अब इस पर समान रूप से आवेश प्रवाहित हो रहा है, धन आवेश। अब इसके किसी बिंदु O से dl लंबाई का एक उसका चाप काट लेते हैं, संपूर्ण चालक को एक छोटा सा चाप। अब इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है जिस पर हमें लगने वाले बल की गणना करनी है। चलिए, तो चालक की मैं बताया ना, रैखिक आवेश घनत्व ये महत्वपूर्ण भूमिका अपना यहाँ पे निभाएगा। तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को
रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब रैखिक आवेश घनत्व सूत्र रूप में लिखेंगे तो लैम्डा बराबर डी क्यू अपान डी एल। अब डी एल को हम लोग 1 लेंगे तो ये परिभाषा हमें मिल जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल। डी क्यू का मान निकालेंगे तो लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से यहाँ पे जो लगने वाला बल है डी एफ, छोटे से भाग में डी एफ हो जाएगा और पूरे भाग में एफ हो जाएगा बल। तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू इंटू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यहाँ पे डी क्यू का मान हमें अवेलेबल है समीकरण 1 में, लैम्डा डी एल। इस मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए देखिए डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल क्यू जीरो, क्यू नॉट भी बोल सकते हो, आर स्क्वायर अपान में है इंटू आर कैप। इक्वेशन सेकेंड। अब ये तो रही एक छोटे से पार्ट के लिए। अब संपूर्ण अगर रैखिक आवेश वितरण के लिए परीक्षण आवेश क्यू पर कुल बल ज्ञात करेंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू लिनियर इंटीग्रेशन वेक्टर डी एफ हो जाएगा। वेक्टर डी एफ का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिनियर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से, उसको बाहर निकाल सकते हैं। वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लीनियर इंटीग्रेशन लैम्डा अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी है। ये अभिष्ट व्यंजक है लगने वाले बल के लिए रैखिक आवेश वितरण में। अब देखिए इसी प्रकार सेम टू सेम हमारा पृष्ठ आवेश वितरण में भी होगा, आयतन आवेश वितरण में भी होगा। देखिए मैच करते जाना पृष्ठ आवेश वितरण। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी एस। केवल और केवल ये जो है हमारा लैम्डा के स्थान पर सिग्मा हुआ है और लीनियर इंटीग्रेशन के स्थान पर सरफेस इंटीग्रेशन हुआ है। वेयर सिग्मा इज पृष्ठ आवेश घनत्व डी क्यू अपान डी एस। सेम थर्ड अभी हम लोग निकाल सकते हैं आयतन आवेश वितरण। अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में अगर कम मार्क्स में आया है, तीनों को समझाना है तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो। अगर ज़्यादा मार्क्स में आया है, जैसे 5-6 नंबर में आया है, तो आप इसको थोड़ा सा डील करोगे। जैसे जो रैखिक आवेश वितरण को हम एक्सप्लेन किए हैं वैसे ही बनाओगे इसको भी। एफ डेस वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी वी, जहां रो आयतन आवेश घनत्व है डी क्यू अपान डी वी। सबके माता पिता के चरणों में नमन, सबके गुरुदेव को नमन। पुनः सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन।